नमस्ते। शुरू करते हैं अपना आज का लाइव सेशन। तो आज के लाइव सेशन में हम वर्कआउट करेंगे क्योंकि हमारा ट्राइपॉड ठीक हो गया है। और अगर आप इस रील को देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों की हेल्प करिए। ऑस्ट्रोआर्थराइटिस और बाकी सारी चीज़ों पर टॉपिक्स पर भी लाइव सेशंस हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हम जॉइंट मूवमेंट से शुरू करेंगे क्योंकि हमारे जो टॉपिक थे ऑस्ट्रोआर्थराइटिस, गाउट, उन सब में जॉइंट्स मूवमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पीछे आते हुए सांस भरेंगे, आगे आते हुए सांस छोड़ेंगे, पीछे आते सांस भरेंगे, आगे आते सांस छोड़ेंगे। और हाँ, मेरा फेशियल ग्लो और फेशियल स्किन के लिए वेबिनार आ रहा है, नेक्स्ट सैटरडे को हम करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज कर सकते हैं मुझे, वो वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी जो फेशियल स्किन है वो बहुत ग्लोइंग और स्मूथ हो जाएगी उस सेशन के बाद डेफिनेटली। और वो 15 डेज़ का एक थेरेपी है, उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप को गाइड करेंगे, हैंड होल्ड सपोर्ट देंगे वेबिनार के बाद। और अगर आपकी स्किन पे सेम ग्लो नहीं आता जैसे हम आपको प्रॉमिस करें तो आपके सारे पैसे वापस हो जाएंगे। बट वो बहुत ही शानदार वेबिनार होने वाला है। यू मस्ट कम एंड यू शुड एन्जॉय दैट वेबिनार। बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा 15 डेज़ में, है ना। अब हम लेग रोटेशन करेंगे, पीछे की तरफ आते हुए इनहेल, आगे की तरफ जाते हुए एक्सहेल, इनहेल बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड। वेबिनार के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स करिए, कमेंट में लिखिए। इनबॉक्स करेंगे तो बेहतर है। चलिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट। एंकल रोटेशन करेंगे, नी बेंडिंग, ऊपर उठाते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल। ट्राई नॉट टू मूव योर थाई, ठीक है। थाई को होल्ड करना है, सिर्फ नी के नीचे का ऐसा ही मूव होता है, ठीक है। नी बेंडिंग में यही एक मिस्टेक है जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, जो पुराना बहुत टाइम से योगा कर रहे हैं वो भी लोग ये चीज़ गलत करते हैं कि नी जॉइंट को एक्टिव रखने के लिए यही चीज़ करनी है। जब ऐसे करेंगे ना तो स्ट्रेच नहीं आता है यहाँ पे, जो हम इसको स्ट्रेच करने के लिए करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, बस इन डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मज़ा आ रहा है? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर करेंगे नी रोटेशन, बाहर की तरफ इनहेल, नीचे की तरफ एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ब्रीदिंग 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 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछिए, फील फ्री टू आस्क। आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो उसके कोई चार्जेस नहीं हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। फीस हम सिर्फ लेते हैं अपनी योगा क्लास कराने की, और कुछ भी सजेशन और गाइडेंस आपको चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लाइव योगा सेशन का मतलब क्या है? ये लाइव योगा सेशन आपको इसलिए कराया जा रहा है ना ताकि आप लोग फिट हो सके, हेल्दी हो सके, है ना। अब हम करेंगे बटरफ्लाई, पैर के पंजे को जोड़ेंगे, पैर को खोलेंगे, ऐसे मूव करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज जैसे जब बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज है तो औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इट्स रियली ग्रेट फॉर द वुमेन, राइट। स्पेशली जो PCOD मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये, एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में, आपके लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने में बहुत ही कमाल होता है, बहुत ही मज़ेदार। बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई। डीप ब्रीदिंग करके से करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे ये टांगें खुल जाएंगी, आपकी भी खुल जाएंगी, हमारी तो खुली हुई हैं। और जिन लोगों की खुली हुई हैं वो भी बटरफ्लाई कर सकते हैं। और अगर बटरफ्लाई करने में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है आपको तो आप करें दो कोण आसन, ऐसे नीचे की तरफ आएँ, अपनी एल्बोज़ को यहाँ पर टच करें और नीचे में चेस्ट लगाने की कोशिश करें थंब से, ठीक है। उन लोगों के लिए जिनके बटरफ्लाई में लेग्स पूरी तरीके से खुले हुए हैं, स्ट्रेचिंग को बिल्कुल फील नहीं हो रही है, उनको आगे की तरफ से प्रेशर लेना है। इससे उनके जो थाई मसल्स हैं वो खुलेंगे, हिप जॉइंट्स हैं वो खुलेंगे, और काफ़ी कमाल का ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में देखने को मिल सकता है।
बाकी बटरफ्लाई पोजीशन में बैठना है, ऐसे द्विकोणासन में बैठना, जैसे आपके पैर से टच हो पा रहे हैं और बटरफ्लाई पोजीशन में अच्छे से बैठ पा रहे हैं, तो भी एक अच्छा पोस्चर है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो अगर आप मूवमेंट नहीं भी करते, मूवमेंट हम कर रहे हैं क्योंकि स्टिफनेस से ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, मूवमेंट करने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, ठीक है। बट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर है, तो आपने इस पोजीशन में बैठना है खाली, एंड इट विल हेल्प यू, ठीक है। पूरा ज्ञान लेके जाइए, आधी बात नहीं सुननी है, आधी बात नहीं सीखनी है, पूरी बात सीखनी है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से करना है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, हमारी बटरफ्लाई हो गई। अब हम करेंगे हैंड क्लेंचिंग, हाथों को सीधा करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, बेसिक एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके जॉइंट्स हेल्दी होते हैं। अब मान लीजिए मैं करवाता हूँ डाउनवर्ड डॉग, आपके शोल्डर्स में आता है स्ट्रेन, क्या फ़ायदा उसका? इसलिए जो ज़रूरत है वो ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप पूरे जॉइंट्स की मूवमेंट करें, पूरे जॉइंट्स को हेल्दी करें, उसके बाद हम अपने मसल एक्सरसाइजेस करें। समझ गए आप? आज मज़ा तो आ रहा होगा आप लोगों को बहुत। पीछे की तरफ इनहेल, आगे की तरफ एक्सहेल, इनहेल बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड, पीछे की तरफ सांस भरें, आगे की तरफ सांस छोड़ दें। नेक, ऊपर की तरफ सांस भरेंगे, नीचे की तरफ सांस छोड़ेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने कमरे का फ़ैन ऑफ करके करने में, तो प्लीज़ एक्सरसाइज करते समय अपने कमरे का फ़ैन ऑफ करें। अगर नॉर्मल फ्रेश एयर आ सकती है तो वो ले, नहीं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करने की कोशिश करें। तो फ़ैन को स्लो रखें, राइट। एसी तो बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर आपकी बॉडी बिना एसी के नहीं रह पाती तो अलग बात है, और एसी को भी बहुत कम लेवल पे नहीं रखना है, 18, 19, 20 पे नहीं रखना है, 25, 26 पे रखिए। बहुत ठंडा नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी थोड़ी टाइट भी है, बिकॉज मैंने बहुत सारा वर्कआउट ऑलरेडी किया हुआ है। दीपशिखा जी, लाइक करिए, रील को शेयर करिए और हमारे साथ पूरी एक्सरसाइज करिए पॉसिबल हो तो। नहीं तो इस रील को बाद में देख के भी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने किया जॉइंट मूवमेंट्स, जिसमें हमने किया एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर रोटेशन। और अगर आपने मैम अगर हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का वीडियो नहीं देखा है, मेनोपॉज का वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर जाके देखिए, लाइव हमने सिखाया हुआ है, तो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम करते हैं प्रॉपर वर्कआउट। तो आज की क्लास में जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो है फिट लोगों के लिए, जिनके जॉइंट्स हेल्दी हैं, फिट हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो पहले हमने नीज पर लेंगे, हाथों को रखेंगे घुटनों के सामने, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। आई गेस अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो हम अपने हाथों को रखा आगे, नीज पे आए। अब टोज से अपने नीज को उठाएंगे और ऐसे करेंगे, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन कहते हैं इसको। इस पोजीशन में आएंगे, जो आपके हाथ है आपके पंजे के, पैर के पंजे के सामने, कंधों को अंदर खींचिए, फेस से अपने नेवल को देखिए, कंधों को जितना अंदर पुश करने की कोशिश करिए, जैसे अपने फेस को अपने घुटनों के पास ले जाना है, इस तरीके से पुश करना है। फिर आपने नीचे आना है। नीचे आते समय आपने अपने नी डाउन करके चेस्ट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप फिट है बहुत ज़्यादा तो आप डायरेक्टली चेस्ट डाउन सीधे करिए हाथों के बीच में,
और फिर ऊपर की तरफ उठाइए कोबरा स्ट्रेच करते हुए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? शायद मेरा फेस कट गया, उसको और पीछे से करके दिखाता हूँ आपको। ये किया आपने डाउनवर्ड डॉग, ये आप चेस्ट को नीचे लेकर आए और फिर हमने किया कोबरा स्ट्रेच, राइट। ये आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ आपको अपनी रिस्ट में स्ट्रेंथ चाहिए, शोल्डर में स्ट्रेंथ चाहिए। अगर दोनों चीज़ आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली ऐसे अपनी चेस्ट नहीं ला पा रहे हैं तो पहले अपने घुटनों को नीचे रखेंगे, पहले अपनी नीज को नीचे रखिए, फिर अपनी चेस्ट को लाइए और फिर आराम से लेट के अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए और फिर वापस से अधोमुख सोना मतलब डाउनवर्ड डॉग में आएंगे, ठीक है। 3 स्टेप है, कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब ऐसे सांस फूलती है तो पोस्चर में होल्ड करना है। अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करने पर अपने फोकस करना है कि आपकी ब्रीथ नॉर्मल रहे। समझ पा रहे हैं आप कैसे करना है, राइट। सो वी डेवलप आवर स्ट्रेंथ बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। सो आज की हमने 15 टाइम्स, नेक्स्ट टाइम हम थोड़े ज़्यादा करेंगे। पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दूसरी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपकी सांस नॉर्मल होनी चाहिए। तो हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लिया है और अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है नौका आसन। ऐसे अपनी बॉडी को होल्ड करना, हवा में पैरों को होल्ड करना, नी स्ट्रेट, ठीक है। नाइस। हाथों को सीधे ले जाएंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, होल्ड करेंगे। ऐसे कि हमने अपना बोर्ड पोज में किया होल्ड। इस सबसे वेट लॉस करने में, स्ट्रेंथ डेवलप करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। यू कैन डेवलप योर स्ट्रेंथ वेरी इजीली, ठीक है। अगर अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो और फ़ायदा मिलेगा मसल डेवलप करने में। फैट कम होगा, देखिए फैट बहुत ही कम है, राइट। और मसल को और बड़ा करना है तो अपने ये नॉर्मल मसल साइज शेप है। अगर मुझे इसे डेवलप करना है तो मेरे को बस अपनी डाइट में थोड़ी सी कैलोरीज इनटेक बढ़ाना पड़ेगा और वर्कआउट प्रॉपर करना है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे पूरे दिन एक्टिव रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ़ यू आर ओके विद
नॉर्मल शेप ऑफ मसल्स, तो डेली रूटीन मील लीजिए, वर्कआउट करिए, और जो आपका डेली रूटीन एक्टिविटी है उसे भी नॉर्मल रखिए. सो यू विल हैव सम मसल्स, यू विल हैव लेस फैट, यू हैव फिट बॉडी वेयर यू आर नॉट एबल टू सी योर बेली. ठीक है. बट अगर आपको चाहिए बड़ी मसल डेवलप करनी है, विजिबल मसल्स डेवलप करनी है, तो आपने वर्कआउट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और कैलोरी इनटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बट क्लीन मील के थ्रू, साफ खाने के थ्रू. कुछ भी चिली पटाटो खा के कैलोरीज इंक्रीज नहीं करनी है, खाना खा के ही कैलोरीज इंक्रीज करनी है. वो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से नहीं होता है. ठीक है. तो हमने 2 पोस्चर्स कर लिए वर्कआउट के लिए. ठीक है. अब हम जो करेंगे वह है स्ट्रेचिंग. ठीक है. तो फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेचिंग करेंगे. पैरों को सीधा कर लिया. ठीक है. हाथों को सीधा लेके जाएंगे जितना हम ले जा सकते हैं अपने हिसाब से. रोकेंगे, पोस्चर को होल्ड करेंगे. ठीक है. जितना हम जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं इतना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं. जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप जाइए. धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है. कई लोग तो बहुत अच्छा फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं, उनकी स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल होती है ना. तो बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और योगा की फील्ड से भी नहीं, वो डेली प्रैक्टिस हेल्प्स देम टू गेट वेरी फ्लेक्सिबल. बाकी इतना बेंड कर पा रहे हैं, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ला पा रहे हैं, तो इट्स रियली गुड. ठीक है. तो जाइए, नीचे जाना है, होल्ड करना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है. रीढ़ की हड्डी सीधी है ना मेरी बैक, अपने बैक स्ट्रेट करके नीचे जाना है. जाइए, होल्ड करिए, सांस छोड़िए, सांस छोड़कर होल्ड करिए पहले, और जब आपको सांस लेने की जरूरत पड़े धीरे से सांस भरिए, धीरे से वापस छोड़ दीजिए, होल्ड करिए 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, फिर वापस से भरेंगे. ये पोस्चर होल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. जैसा कि बैक भी खिंच रही है, हैमस्ट्रिंग मसल भी खिंच रही है, तो यू आर बिकमिंग फ्लेक्सिबल. धीरे धीरे टाइम के साथ यू आर टर्निंग फ्लेक्सिबल, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट व्हाट इट डिड. तो स्ट्रेचिंग, तो आपकी काफ मसल्स और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे से स्ट्रेच हो चुकी है फॉरवर्ड बेंड करके. अब हम करेंगे बैक को स्ट्रेच. तो अपने हाथ को रखेंगे पीछे, इस हाथ को रखेंगे नी पे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते पीछे की तरफ जाएंगे. इस हाथ को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे जितना आप निकाल सकते हैं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है. थ्री टू 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस सामने आएंगे, सांस भरेंगे. दो स्ट्रेच शुरू से बेड पे आप कर सकते हैं और वहाँ से अपनी वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट सीटेड आराम, बेड पर आराम से अपने बैठ जाइए, पैर सीधे करके बैठ सकते हैं ऐसे, और ऐसे हाथों को ऊपर लेके ऊपर की तरफ खींचिए. सांस भर के होल्ड करना है, नहीं कर पाए तो फिर सांस छोड़िए, खिंचाओ, खींच के रखिए, दोबारा सांस भर लीजिए इस तरीके से. तो आप बेड से उठे, पैर सीधे करके आप ये स्टार्ट कर सकते हैं. आप पैर फोल्ड करके बैठ के करना चाहते तब भी इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं. ऐसे भी ले जा सकते हैं अपने हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक किया, ऊपर की तरफ खींचा, खींचते सांस भरी, और आपके जो लेटरल मसल है उनको आप ऊपर की तरफ पुल करेंगे दोनों साइड से एंड होल्ड. जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए डिकम्प्रेशन ऑफ मसल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. बट अगर कॉर्पोरेट में काम नहीं भी करते हैं, एज एन वुमेन आपकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, डिफ्यूजन ऑफ स्पाइन बहुत ही नॉर्मली एक्चुअली देखा जाता है, नॉट रियली. तो उस केस में आपका जो डिकम्प्रेशन हो रहा है वो ज़रूरी है. डिकम्प्रेस मतलब स्पाइन को खींचना, ठीक है, रीढ़ हड्डी को खींचना. तो इस प्रकार से सांस भरते पूरी तरह खींचने से डिकम्प्रेस होती है स्पाइन, और स्पाइन जब डिकम्प्रेस होती है तो उससे आप हेल्दी बनते हैं. हेलो मैम,
ठीक है। तो डिकम्प्रेस पेन को करने के लिए हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, वगैरह स्ट्रेच करिए, सांस भरिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। सेकेंड स्ट्रेच जो हम करने वाले हैं वो क्या है, स्लाइड करना है और स्ट्रेच करना है। देखिए ऐसे आपने हाथ ऐसे रखा, ऐसे देखिए थाई से साइड में हाथ रखा, आगे तरफ गया, ऐसा उठाया, स्ट्रेच किया, यहाँ पे लॉक हो गया, इसको सीधा खींचे ऊपर की तरफ, सीधा जितना हो सकता है इसको ऊपर तरफ स्ट्रेच करना है। ये दूसरा हाथ इसको स्लाइड करेंगे और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी मसल आपकी खींचेगी, ये कि हाँ ये मसल पूरी तरीके से डिकम्प्रेस होगी। मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूँ। ये हाथ से स्लाइड किया, सामने देखते हैं, ठीक है। सांस भरेंगे, एक्सटेंशन देते हैं। पहले हम सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, यहाँ पे एक दब रहा है, पेट का हमने कंप्रेस किया, तो हम सांस छोड़ के सामने देखेंगे। नॉर्मल हमारा ये पोस्चर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम सांस भर के स्ट्रेच देंगे, हाथों खींचेंगे सांस भर के और पूरा आगे नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। हाथ सीधा रखेंगे, दूसरा वाला चाहे तो एल्बो को बेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे रखें इस तरीके से, इसको सीधा रख के नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरह का कंप्रेशन है। इस तरह का आपका जो मिड बैक है उसमें कंप्रेशन फील होगा आपको, और जो साइड है बॉडी का उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। देखिए हाथ दूर नहीं ले गए, इतना ही लेके गए हैं, ठीक है। इसको रखा, सीधा किया, पूरी तरह स्ट्रेच किया। इसी में आपको अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। हाथ थोड़ा और दूर ले जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन देने को मौका मिल जाएगा कि आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दे पा रहे हैं बॉडी को। बस इतना ही है, इस तरीके से। और ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आप बेड पे लेटे लेटे नहीं, सॉरी बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आप सिंपल बेड पे बैठे हैं और ये आपने करना शुरू किया, ठीक है। एंड दिस वुड बी हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। ये चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है। चेयर बैठे इस तरीके से, हाथ को ऊपर किया, कंप्रेशन स्ट्रेच, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी विल स्ट्रेच, हेल्प यू टू रिड्यूस योर बेली फैट एरिया, लव हैंडल्स। और रिपीट कर सकते हैं दिन में 2-3 बार। एक्टिव रहेंगे इससे आप, और बॉडी भी निकलेगी आपकी, ठीक है। और ताड़ासन भी कहीं पर भी कर सकते हैं, सिटेड कर सकते हैं, चेयर बैठे बैठे, खड़े होकर कर सकते हैं, ताड़ासन वॉक कर सकते हैं। ताड़ासन वॉक क्या होती है वो भी दिखाता हूँ। हाथ से खड़े हैं, आपने से स्ट्रेच किया, टोस पे आए, खींच के रखना पूरा ऊपर तक, ठीक है। तो दौड़ना नहीं है, स्लोली वॉक करना है। सो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया कैसे हम ये वॉक करते हैं, कैसे हम चीज़ें करते हैं, राइट। देखिए धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप होती है, तो ये सारी चीज़ें करना और ऐसे पुशअप्स करना, ये सब बहुत नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज भी दिखा सकता हूँ, उस तरह की चीज़ें भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है हेल्दी रहना, इंटरनल ऑर्गन अच्छे रखने, अपनी जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी रखनी। अब आपकी रिस्ट में स्ट्रेंथ नहीं है, यू विल ट्राई समथिंग लाइक दिस, यू विल फील पेन एंड स्ट्रेन। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप पहले ये करें, ये करें, ये करें, राइट। इसको स्ट्रॉन्ग करें, इस पर ऑयलिंग करें, ठीक है। ऐसे आप 10-15 दिन करें, अच्छे से प्रैक्टिस, नंबर्स को इंक्रीज करें, एंड देन यू विल फाइंड दे विल हैव स्ट्रेंथ। और फिर आप कुछ भी हाथों की स्ट्रेंथ पे कर पाएंगे, राइट। तो आपके हाथों की स्ट्रेंथ डेवलप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप ये करना चाहें, चाहे आप ये करना चाहें, चाहे आप ये करना चाहें, राइट। कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके हाथों में स्ट्रेंथ, आर्म में स्ट्रेंथ। शोल्डर टाइप का मज़ा आता है एक्सरसाइज है, सबको बड़ा मज़ा आता है करने में। स्लो मोशन में कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। लेकिन फर्स्टली यू नीड टू डेवलप स्ट्रेंथ इन योर आर्म्स एज वेल एज स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। कुछ भी करने से वो कोई नहीं रोक सकता। सो फर्स्टली यू नीड टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ डेवलप होती है छोटी छोटी जॉइंट मूवमेंट से, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन पे प्रेशर डालने से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट 2-3 डेज अपने हैंड क्लेंजिंग किया, अप एंड डाउन किया, रोटेशन किया, नंबर्स इंक्रीज किए, दिन में 2-3 बार किया, ये थोड़ा आपको उसमें स्ट्रेंथ फील हो रही है। देन ट्राई टू डू पुशअप, नीज पे आके, देन ट्राई टू डू प्लैंक, राइट। रिवर्स फॉर्म करके ऐसे आगे पीछे आगे, और एल्बो हल्का सा बेंड रखना है इसमें अपने, ठीक है। एल्बो से प्रेशर नहीं करना, हल्का सा बेंड रखा, सिर्फ रिस्ट से प्रेशर करना, इस तरीके से सीधा रख के भी, ऐसे करके भी कर सकते हैं,
अंदर रिसीव कर सकते हैं। तो इससे हर एक पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर मिल जाएगा, मसाज आएगी। समझ पा रहे क्या समझा रहा हूँ, राइट। और किसी को थोड़ी आर्म स्ट्रेंथ डेवलप करनी है और स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो कैन स्टार्ट विद योर फिस्ट। फिस्ट से करेंगे तो ईजिली होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वी नीड टू डेवलप स्ट्रेंथ फर्स्ट एंड इफ यू हैव स्ट्रेंथ यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जितना टाइम आप देंगे अपना स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए उतना ही फ़ायदा आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है, राइट। जो आप बाइसेप डेवलप करना चाहते हो, ट्राइसेप का डेवलप करना चाहते हो, कुछ भी डेवलप करना चाहते हो, आपने बस स्टार्ट करना है स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज से मूवमेंट करके कि आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे डेवलप करें। और एक बार स्ट्रेंथ डेवलप हो गई तो आप डेफिनेटली बहुत कमाल की चीज़ें कर सकते हैं ना, सभी कर सकते हैं। हेलो योगी स्वरूप जी, ममता जी, राइट। सो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई अपनी जॉइंट मूवमेंट्स को हेल्दी रखने की। और आज हमने वर्कआउट किया वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही कमाल का है। जो हमने कोबरा स्ट्रेच टू माउंटेन पोज किया है ना, अश्व नमस्कार के अंदर ऐड किया, वैसे एक और सीरीज हम करेंगे चाइल्ड पोज, माउंटेन पोज एंड डाउनवर्ड डॉग की, ठीक है। और दोनों को सोनासन, भुजंगासन और शशांकासन की, लेकिन अगली क्लास में, ठीक है। इसमें हमने एक्सरसाइज के पार्ट में ही सीखना था। अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग खुद की बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और हम करेंगे 1:2 में ब्रीदिंग। इनहेलेशन इज इन 1 रेशो, एक्सहेलेशन इन 2 रेशो। जैसे कि 1 सेकंड का सांस 2 सेकंड का सांस छोड़ेंगे, 5 सेकंड का भरेंगे, 2 सेकंड में छोड़ेंगे। इससे होता क्या है, इससे आपकी जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर है, जो स्ट्रेस एंजाइटी के टाइम में बॉडी से रिलीज़ नहीं हो पाई अच्छे से, उसको हम रिलीज़ करेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसीलिए हमारे जो वेद हैं उसमें लिखा हुआ है इनके बारे में कि जो गहरा लंबा सांस की जो रेशो की क्रिया है, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके जो ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ आप उसमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, ये क्रिया करने से उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा और आप बनेंगे फिट और हेल्दी बहुत अच्छी तरीके से। प्राणायाम का महत्व समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे सांस भरेंगे, देख रहे हैं। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, समय को, और उसके साथ आप होल्डिंग कर सकते हैं। अपने सांस भरा, अब आप खुद की बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहे हैं सब चीज़ों को, फिर आप सांस छोड़ रहे हैं। इससे बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन में देते हैं कि उसे प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है तो ये और अच्छे से कर पाता है। लेकिन सांस तेज़ी से नहीं छोड़नी है, आराम आराम से धीरे धीरे, तो स्लोली स्लोली स्लोली, ज़्यादा समय लगे, जितना ज़्यादा समय लगे उतना अच्छी तरीके से बॉडी क्लीन होगी। जितना जल्दी करेंगे उतना, देखिए बॉडी का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है किसी भी चीज़ को करने का। आप जितनी जल्दी कर देते ना उतनी जल्दी ही बाहर जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं सांस ली, ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन ही बाहर आ गया, कैसा रहेगा? ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा ना। बट आपने सांस ली, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बाहर आया, ये अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए स्लो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। आप अगर एजुकेशन लेंगे, उसमें से एजुकेट करेंगे खुद को, तो बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए हम वर्कशॉप लेकर आए हैं फेशियल ग्लो को बढ़ाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए कि सही तरीका क्या है, कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको अच्छा लग सकता है बिना ये केमिकलाइज्ड चीज़ों को यूज़ करे, बिना फेस वॉश यूज़ करे, ठीक है। एक्सपेंसिव फेस वॉश सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। अगर आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी है, क्लीन है और फेस सही है तो आप डेफिनेटली ग्लो करते हैं। आप किसी भी फेशियल एक्सपर्ट से पूछें, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से पूछें, ठीक है। अगर अच्छा व्यक्ति है तो आपको डेफिनेटली समझाएगा ग्लो बॉडी के अंदर से आता है। तो अंदर क्लीनिंग करें और ऊपर फिर जो अच्छी चीज़ें होती हैं, इनको पोर्स को खोलें, गुड न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कराने में हेल्प करें। ये 2 चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका चेहरा चमकेगा, आप सुंदर लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, राइट। तो ग्लो बढ़ाने पे काम करेंगे, ऊपर से भी अप्लाई करना सीखेंगे, इंटरनली भी सीखेंगे और एक्सटर्नली भी सीखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। इंस्टेंट ग्लो एक्सटर्नली आएगा, इंटरनली नहीं आएगा, है ना। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें सीखनी है। उसी को हम आपको सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे प्रॉपर तरीके से हमारे वर्कशॉप को, जो कि नेक्स्ट सैटरडे है 26 अप्रैल को। उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, राइट। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ आज के लाइव सेशन में। आज का जो सेशन जो आपने हमारे साथ किया मज़ेदार है तो लिखिए मज़ेदार, राइट। थैंक यू सो मच आप सभी के टाइम के लिए। आपने टाइम दिया, आप आए, आपने सीखा।
और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू सो मच। आपका लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों की भी हेल्प करिए, है ना, दूसरों की हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, लव यू ऑल।